अयोध्या 22 आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर। सर्वप्रथम तो उसे मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा, पूरे अयोध्या में उसको भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के जो विधि विधान है वह प्रारंभ होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होने के बाद जो नियम है अन्नाधिवास, जलधिवास, औषधि अधिवास, पुष्प अधिवास और इसमें उनको रखा जाता है मूर्ति को। इसके बाद कितने समय मूर्ति को अन्न में रखा जाए, जल में रखा जाए, औषधि में रखा जाए, इन सब कार्यक्रम में 4 से 5 दिन लगेंगे। इसीलिए कार्यक्रम 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति है, क्योंकि मूर्ति बड़ी है इसलिए नगर भ्रमण के बाद वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद जितनी प्रक्रिया है ये वहीं पर होगी। राम मंदिर ट्रस्ट नहीं बताया है कि मूर्ति बड़ी है, इसलिए सारे कार्यक्रम गर्भगृह में जहां रामलला को स्थापित किया जाएगा वहां स्थापना के बाद ही सारे कार्यक्रम होंगे। यह नहीं होगा कि बाकी कार्यक्रम कहीं और किया जाए, उसके बाद मूर्ति उठाकर स्थापना स्थल तक ले जाया जाए। इसलिए शुरुआती कार्यक्रम और नगर भ्रमण के बाद रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। ये कार्यक्रम पहले से इसलिए किया जाएगा जिससे 22 जनवरी तक पूर्ण हो जाए। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसका आवरण करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन होनी है जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे, वह 22 तारीख है अयोध्या। देखिए उसमें यही है कि उसमें अन्नाधिवास, अन्न में धारण उनको रखा जाए, फिर पुष्पाधिवास, फूल में उनको रखा जाए, फिर उसके बाद में औषधि अधिवास, उसमें औषधि तमाम प्रकार की होती हैं उनको रखा जाए उसमें, फिर उसके बाद जलाधिवास, जल में उनको स्थापित किया जाए। ये 4-5 काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है नई मूर्ति के लिए। तो चूँकि नई मूर्ति है तो ये सारे कार्यक्रम वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक पंडितों के द्वारा किया जाएगा। अयोध्या नाथ भगवान सरकार की बहुत बड़ी कृपा है कि आज बॉलीवुड के अनुपम खेर जी आ रहे हैं और संत समाज और उन्होंने फिल्मों में ही काम किए हैं, मगर आज उनको अयोध्या का प्रभाव दिखेगा। आज भगवान श्री राम का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो दर्शन अपने नेत्रों से करेंगे और साधु संत का आशीर्वाद लेंगे और हम संत समाज उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा फिल्मी में करते रहे कलाकारी। और आज भगवान श्री राम उनके ऊपर कृपा कर दिए जो अयोध्या में भी आ करके और आज रामलला का दर्शन, श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन, श्री सरयू तट का दर्शन साधु संतों से मिलेंगे, मुलाकात होगा। सदैव अनुपम खेर के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा, रामलला की कृपा बनी रहे, उनके जीवन में कभी दुख का अनुभव ना हो और ऐसे सुख संपत्ति छाया रहे और कभी कोई विपत्ति ना हो। सरयू की आरती देखिए लिखा है, दरस परस मंजन अरूपाना, हर ही वेद कहा, हर ही पाप वेद पुराना। क्योंकि सरयू नदी है और सरयू नदी का दर्शन, आरती करना उनका बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको मिला है अनुपम खेर जी को। तो अनुपम खेर जी को अगर अयोध्या में आ करके सरयू तट पे आरती में शामिल हो रहे हैं तो ये भगवान श्री रामचंद्र की बहुत बड़ी कृपा है और वो आरती में शामिल होंगे और सरयू आरती लेंगे और अपना आचमन करेंगे और सदैव हनुमान जी महाराज रामलला की कृपा आशीर्वाद बना रहे। अपना नाम बताइए। महामंडलेश्वर महंत विष्णुदास जी महाराज।